अगर तुम्हारी हेयर लाइन थोड़ी सी भी पीछे जा चुकी है तो मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल रियलिटी बताता हूं। तुम ऑलरेडी 50% बाल लूज कर चुके हो, तुम्हारे 50% बाल जा चुके हैं। हेयर लॉस एक दिन में नहीं होता, ये सालों तक होता रहता है। धीरे 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 तुम्हारे बालों की श्रेडिंग होती रहती है और तुम धीरे 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 अपने बालों को लूज करते रहते हो। और जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन हो गई है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इंटरनेट पे इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है कि 50-100 बाल गिरना नॉर्मल है, और जब इंसान अपने हाथों को लेता है, अपने बालों में फेरता है और देखता है कि मेरे हाथ में सिर्फ 4-5 बाल हैं, तो उसे डर नहीं लगता है, पर उसे डर लगना चाहिए। पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो। मैं तुम्हें तुम्हारी हर एक हेयर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेयर फॉल की शुरुआत तब होती है जब तुम्हारा मर्दाना हार्मोन डीएसटी में कन्वर्ट होने लगता है, और जब तुम्हारे हेयर फॉलिकल में जाकर इकट्ठा होने लगता है, तब तुम्हारे बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। हमारे थिक हेयर थिन होते हैं, और जब थिन हेयर भी झड़ जाते हैं, तब तुम्हारा धीरे धीरे टकला दिखने लगता है, टकले हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं जेनेटिक है, जेनेटिक है, बाल तो जाएंगे। मेरे मम्मी की जेनेटिक खराब है, मेरे पापा की जेनेटिक खराब है, मेरे नाना की जेनेटिक खराब है, मेरे दादा की जेनेटिक खराब है, मेरा पूरे खानदान के बाल जा चुके हैं, तो मेरे क्यों नहीं जाएंगे? पर मेरी आंखों में देखकर सच सच बोलो, क्या ये सिर्फ जेनेटिक है? क्या अदर लाइफ फैक्टर तुम्हारे हेयर लॉस को ट्रिगर नहीं कर रहे हैं? पॉल्यूशन से भरी हुई सिटी में रहते हो, अनहाइजीनिक गंदा स्ट्रीट फूड खाते हो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके रखा है, सही से सो भी नहीं पाते हो, और कहते हो कि मेरा हेयर लॉस सिर्फ जेनेटिक्स है। क्या तुम हेयर केयर करते हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाल कैरेटिन से बने हैं, और कैरेटिन एक प्रोटीन है, तो क्या तुम प्रोटीन गोल अपना डेली हिट करते हो? अभी तक तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, पर अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, और अभी के अभी जाकर एक कॉपी और पेन लेकर आओ, और जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी पे लिखो। देखो, ये फैक्ट है कि हेयर लॉस जेनेटिक के बेसिस पे होता है, पर अगर तुम हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो सिर्फ जेनेटिक को ब्लेम करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। तो अभी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि तुम अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तुम्हें अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, और अगर नहीं कर पा रहे हो, प्रोटीन खरीदो, दूध दही पनीर सब ठूसो, जितना खा सकते हो खाओ, पर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जरूर पूरी करो। और नट्स सीड्स फ्रूट्स खाओ। हेयर के बारे में रिसर्च करो कि ऐसे कौन से विटामिन्स मिनरल्स हैं जिससे तुम्हारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल रखो। जो तुम्हारा कॉर्टिसोल हर दिन बढ़ा रहता है, पूरे समय जब तुम परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, हर समय सोचते रहते हो कि मेरा बाल क्यों झड़ रहा है, जिंदगी में 50 टेंशन है और एक और टेंशन बनाकर बैठ जाते हो। तुम्हें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये कैसे कंट्रोल होगा? डेली वर्कआउट करना चालू करो। जब तुम अपना स्ट्रेस, अपनी एनर्जी वर्कआउट में निकालते हो, तो तुम्हारी बॉडी की सभी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे जाने लगती है, और तुम पॉजिटिव होते हो, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन करो, सुबह उठकर छत पे चले जाओ, बाहर निकल जाओ, टहलने निकल जाओ, वहां पर 10 मिनट बैठकर अपने मन को, अपनी बॉडी को शांत करो, महसूस करो नेचर क्या होता है, खुद को शांत करो, खुद को काम करो। जब सारा काम खत्म हो जाए, जब रात में तुम बेड पे जाओ, तो पीसफुली सो। दुनिया में जो चल रहा है चलने दो, सब कुछ साइड हटाकर तुम अपने आप को एक डीप अच्छी स्लीप दो। हेयर केयर करना चालू करो। बाहर अगर पॉल्यूशन में जा रहे हो, धूल मिट्टी स्कैल्प पे चिपक रही है, तो घर आकर शैम्पू करो। जो 50 यूट्यूबर कह देते हैं ना कि तुम्हें शैम्पू नहीं करना है, वो उनको नहीं करना है, पर तुम्हें करना है। अगर तुम पॉल्यूशन में जा रहे हो, हर दिन तुम्हारी स्कैल्प गंदी हो रही है, उसमें धूल मिट्टी लग रही है, तुम स्कूल कॉलेज कोचिंग जाते हो, तुम्हारे बालों में धूल जमती है, तो तुम्हें शैम्पू करना चाहिए। अगर बालों में डैंड्रफ हो रखा है, तो डैंड्रफ को क्लीन करो, एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीदो। इससे तुम्हारा हेयर फॉल प्रिवेंट होगा, क्योर नहीं, प्रिवेंट। पर अगर मेरे जैसे तुम्हारे बाल ऑलरेडी जा चुके हैं, तो तुम्हें मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो डॉक्टर के पास जाओ, उससे बात करो, कह दो कि मुझे हेयर फॉल हुआ है, मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन हो चुकी है, मुझे मिनोक्सिडिल रेकमेंड करो, मुझे फेनेस्ट्राइड लेनी है। अपने मन से डॉक्टर मत बनना, अपने मन से डॉक्टर मत बनना। एक बार एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाना, उससे अपनी कंडीशन बताना, फिर वो तुम्हें जो रेकमेंड करेगा उस हिसाब से तुम प्रिस्क्रिप्शन ले लेना। लास्ट में जाते समय बस इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम अभी टकले नहीं हुए हो, अभी तुम प्रिवेंट कर सकते हो चीजों को, तो कर लो, पैसे इन्वेस्ट कर दो। जब तुम 4 लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो लोग तुम्हें टकला गंजा, तुम्हारी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करेंगे। यहाँ कोई अपना नहीं है, तुम्हें खुद को अच्छा फील नहीं होगा। एट द एंड बस तुम रिग्रेट करोगे कि मैंने क्यों नहीं 200-400-500 रुपए लगा दिए अपने बालों में, जिससे मेरे बाल 24 में झड़ने थे तो वो 30 में झड़ते, जब तक सभी लोग के बाल जाने लगते हैं। फालतू की वीडियोस में डालता नहीं हूँ, बहुत अच्छी वीडियोस डालता हूँ। अगर नए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए ख्याल रखो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।